बहनों ने दुआ मांगते वक्त जहां सर रखा वहीं जमीन फट गई। सिंध में 7 बहनों का आस्ताना जहां सिर्फ खवातीन को जाने की इजाज़त है। दरियाए सिंध के 7 बने शहरों के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं, जिनमें एक सखर और रोहड़ी के बीच में मौजूद एक कब्रिस्तान के बारे में है जो दरियाए सिंध की बाएं किनारे पर है। अमूमन कब्रिस्तानों को अच्छी हालात में नहीं रखा जाता, लेकिन इस कब्रिस्तान को उसके इंतजामिया ने इतना बेहतरीन बना दिया कि आम दिनों में भी यहाँ लोगों का हजूम रहता है। यहाँ आने वालों में ज़्यादातर तादाद सिंध और बलूचिस्तान से आने वाली खवातीन की होती हैं, जो जोक दर जोक यहाँ आती हैं। इस जगह को सतीन आस्था या 7 बहनों का आस्ताना कहा जाता है। इस कब्रिस्तान के बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं। लोग दास्तान के मुताबिक यहाँ पर 7 बहनें रहा करती थीं। एक दिन उन पर राजा दाहिर की नज़र पड़ गई और उसने फौरन उन्हें उसके सामने पेश करने का हुक्म जारी किया। बहनों ने अपनी हिफाजत के लिए दुआ मांगी। कहा जाता है कि दुआ मांगते वक्त बहनों ने जहाँ सर रखा वहीं जमीन फट गई और 7 बहनें गार में धंस गई। एक और लोक कहानी में बताया गया है कि ये 7 बहनें अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम के काफिले के साथ आई थीं, जिसके बाद उन्होंने इस पहाड़ी पर कयाम किया। कुछ कहानियों में बताया गया है कि ये बहनें मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आने से काफी अरसे पहले से यहाँ रहती थीं। 15वीं ईस्वी में बखर के गवर्नर मीर अब्दुल कासिम नमकीन ने इस जगह को महफूज करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद उस जगह को सजाया गया। यहाँ पर अब 7 से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं, जिन पर ऐसी मुनफरिद नक्श व निगारी का काम किया गया है जिससे लगता है कि ये काम मुगलिया दौर में हुआ होगा। गवर्नर बखर की कब्र आज भी यहाँ मौजूद है। इस तरह यहाँ के निचले हिस्से को मेहमानों के लिए मखसूस किया गया, जबकि इधर से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, जहाँ जाते हुए बीच में गार आता है जिसे 7 बहनों ने यादगार के तौर पर रखा गया। यहाँ पर बच्चों को सुलाने वाले झूले हैं और दीवार पर लोगों ने मिन्नतें मांगने के लिए चूड़ियाँ और धागों का इस्तेमाल किया हुआ है। इस गार में औरतों के अलावा किसी और को जाने की इजाज़त नहीं। यहाँ पर मौजूद एक खातून ने बताया, मैं इधर आती रहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे यहाँ आने का मकसद यही है कि मेरे तमाम तर दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ पर लोग अपनी बीवी बच्चों को लेकर आते हैं और जब गार में औरतें जाती हैं तब उनका बाहर इंतज़ार करते हैं। यहाँ आने वाली खवातीन बताती हैं कि ये वो वह दिन है जब उन्हें घुमाने फिराने की गर्ज से घर से निकाला जाता है। एक लड़की ने बताया है कि मुझे इसके अलावा कहीं और जाने की इजाज़त हो ना हो, यहाँ आने पर कोई ममानियत नहीं। इस जगह की तारीख के बारे में तारीखदान मुमताज़ बुखारी बताते हैं कि सथीन जो आस्था में बखर के गवर्नर के मीर अब्दुल कासिम नमकीन के ख़ानदान के अफराद की भी कब्रें भी मौजूद हैं। इन कब्रों का तर्ज तामीर बताता है कि यह मुगलिया दौर की बनी हुई है। 16वीं और 17वीं सदी में मुगल हुक्मरानों की यहाँ मौजूदगी तारीखदानों ने कलमबंद की है। ये एक हवादार जगह हुआ करती थी और रोहड़ी और सखर के बीच में ये शहर आबाद रहा, जहाँ हुक्मरान आकर बैठा करते थे। उन्होंने बताया कि अब्दुल कासिम नमकीन यहाँ आकर महफिलें आरास्ता किया करते थे। ये नहीं पता कि यहाँ कब्रें होने से पहले मौसीकी या मुशायरे हुआ करते थे या नहीं, या फिर मजहबी मजालिस मुनक्किद की जाती थी, लेकिन बहरहाल इन महफिलों का तज़किरा कई मुसन्निफ़ों ने तारीख की किताबों में किया। मीर अब्दुल कासिम नमकीन ने अपने रिश्तेदारों और बाद में 1600 ईस्वी में खुद अपने लिए कब्र तैयार करवाई थी, जहां पर उन्हें दफन किया गया। यहीं एक बारहदरी भी बनी हुई थी जो अब ज़बूं खाली का शिकार है, लेकिन सथी जो आस्था को तारीखदान नहीं मानते और कहते हैं कि ये एक अफसाना है, क्योंकि ये बात सामने नहीं आ सकी कि जो 7 बहनें थीं वो कौन थीं और कहां से आई थीं और क्यों यहां आकर उन्होंने दुआ मांगी, जिसके नतीजे में ये जगह गार की शक्ल में इख्तियार कर गई। मुमताज़ बुखारी कहते हैं कि ये तो अफसाना है
کیونکہ سندھ بھر میں ستھی کا یہ واحد آستان نہیں، ایسے آستان آپ کو تھر کے علاقے میں بھی ملیں گے۔ ستھی ویسے تو سہیلیوں کو کہا جاتا ہے اور بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی مذہب بھی گروہ بھی ہو سکتا ہے اور ان کے آستان رہے ہوں، کیونکہ ایسے مقامات سندھ میں کئی اور جگہوں پر بھی ہیں۔ لوگ کہانیاں ہوں یا لوگوں کی خود ساختہ باتیں، ستھی جو آستان میں آج بھی خواتین امید لے کر آتی ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہاں آنے سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔